So today, beta, we are going to start a new chapter, Yes, ma'am. and the chapter is Pillars of Democracy. Okay, this is Yes, the ma'am. chapter that we'll be studying together. All right. Ah, Yes, ma'am. acha. Let's start with these very simple questions. Yes, ma'am. Government of the people, by the people, for the people shall not perish this earth. Who said this? किसका कोट है ये? Guess. ये अब्राहम लिंकन का कोट है. ये यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये बोला था. और फिर ये एक डेफिनेशन बन गया डेमोक्रेसी का. डेमोक्रेसी मतलब लोकशाही सरकार. ठीक है. So a system where the government is elected and ruled by the people is called Democracy. democracy. Very good. तो इसमें क्या होता है? The government is of the people. ऑफ द पीपल का मतलब है जो लोग इलेक्ट होते हैं वो लोगों में से ही होते हैं, कंट्री के लोग ही होते हैं. फॉर द पीपल मतलब वो काम करते हैं, वो देश के लिए ही काम करते हैं. ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल मतलब उन्हें इलेक्ट भी लोग ही करते हैं. हम और आप ही वोट डालते हैं ना. इंडिया डेमोक्रेसी है, तो दैट इज व्हाट इट मींस व्हेन यू से government of the people, by the people and for the people. Yes, So ma'am. you're right. That is called Yes, ma'am. democracy. So a democratic country is governed by military, police, politicians or constitution. Constitution. Very good. Constitution सबसे बड़ा होता है इसमें डेमोक्रेसी में. मिलिट्री, पुलिस, पॉलिटिशियंस से ज्यादा बड़ी होती है देश की कॉन्स्टिट्यूशन. और डेमोक्रेसी में संविधान. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चलती है, पॉलिटिशियंस और पुलिस और मिलिट्री के हिसाब से Yes, ma'am. नहीं. जहाँ पे तानाशाही Yes, ma'am. सरकारें होती है वो मिलिट्री के हिसाब से चलती है ना. Yes, ma'am. ओके. सो लेट्स लुक एट दिस मैच द फॉलोइंग. तो ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ है, पिलर्स हैं. किसी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग पिलर्स चाहिए खड़े रहने के लिए, है ना. तो लोकशाही Yes, ma'am. सरकार के स्तंभ क्या है? 4 स्तंभ है, जिसमें से पहला है कॉन्स्टिट्यूशन. तो इनमें से व्हाट डू यू थिंक इज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution is a collection of rules, policies, and laws on how a country will run. आप किसी Yes, स्कूल ma'am. में जाते हो तो आपको रूल बुक मिलती है ना कि आपको इतने बजे स्कूल में आना Yes, है. ma'am. अगर आप एग्जाम नहीं देंगे तो आपको फाइन लगेगा, आप लेट नहीं आ सकते, आपको एग्जाम में 10 मिनट पहले पहुंचना है. तो वो जो रूल बुक होती है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन देश की रूल बुक है. इस Yes, ma'am. रूल बुक के हिसाब से हमारा देश चलता है. Constitution of a country decides how a country will be governed. All right. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Liberty क्या होता है? Ma'am, What उसका A है. A. A है? It is the freedom to go. बिल्कुल सही. It is the Freedom freedom to to go go where you where. do what you want. Right? बिल्कुल Yes, सही. ma'am. आप अपने देश में आजाद हैं, आप अपनी कंट्री में, आपको लिबर्टी है कि आप जहां चाहे जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, रूल्स के हिसाब. सकते. रूल्स Yes, नहीं ma'am. तोड़ रहे, है ना. इक्वालिटी. Yes, ma'am. इक्वालिटी comes from the word equal. So what is उसका equal? उसका B. उसका B. B है शक्य तो.
Excellent. It is the state of being equal, especially in status, rights और opportunities. तो इक्वालिटी का मतलब है कोई अमीर है, गरीब है, पतला है, मोटा है, किसी भी रिलीजन का Yes, sir. है, कैसा भी दिखता है, कितना भी पढ़ा लिखा है, बिना पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है, अमीर है, गरीब है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब समान है। डेमोक्रेसी में सबके बराबर का स्टेटस है, बराबर की राइट्स है, और कुछ भी जिंदगी में करने का, कमाने का, पढ़ने का, लिखने का, सबका इक्वल अपॉर्चुनिटी। आशा मैम, एक आरती आई ज्वाइन किया है, ये झारखंड बोर्ड से 11th कर रही है, इनके पास पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम। अच्छा, आई डोंट नो ये चैप्टर उनके कोर्स में है या नहीं है, बट आई थॉट कि एक बार जस्ट इफ यू कैन शेयर द बुक। आरती एक बार देख लीजिए कि आपका इंग्लिश की आप सेम बुक है या इंग्लिश डिफरेंट है। एक बार इस चैप्टर जो है एक बार इनको, क्योंकि शी हैज जॉइन्ड अस फॉर लास्ट आई थिंक 2 days बैक and she is joining us from Jharkhand. रुको, wait a minute, let me see, let me just share the book with the cover. हाँ, ये है बेटा, अधिक ये बुक है युवा भारती। आरती, आपका यही बुक है क्या आरती? नहीं मैम, ये बुक नहीं नहीं है? मैम, ये बुक नहीं। तो एक हॉट हाँ, तो ब्रेन कोई है बात और नहीं। स्नैप है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी मैम जो पढ़ा रही है ना, आप सिर्फ ये भी पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, हेल्प हो जाएगा, आप अपने चैप्टर से उस तरह से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये मैम के साथ अगर 1 घंटा स्पेंड करोगे तो आपके लैंग्वेज स्किल्स में बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जुड़े रहो क्लास में, और नेक्स्ट क्लास बायो की है। ठीक है, ओवर टू यू आशा मैम, थैंक यू सो मच। नो वरीज मैम। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ, है ना, द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है, रूल बुक होनी बहुत जरूरी है, सबको पता हो कि ये रूल्स हैं, हम सबको ये फॉलो करने हैं, और इस रूल्स के हिसाब से हम देश को चलाएंगे। देन लिबर्टी, सब फ्री हैं, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, इसके बजाय कि कोई राजा हो या कोई मिलिट्री का इंसान हो जो हमें बताए हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, हम सब फ्री हैं और अपने मर्जी के मालिक हैं। तीसरा है इक्वालिटी, हम किसी भी बैकग्राउंड से आए, किसी भी शहर से आए, लड़का है, लड़की है, किसी भी रिलीजन से है, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, सब इक्वल हैं, सबकी एक ही वोट है, जो जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उसमें सबका बराबर का हक है, चाहे वो राइट टू एजुकेशन है, चाहे यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो भी सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है उसको यूज करने का सबको बराबर का अधिकार है, ठीक है। एंड फोर्थ इज फ्रेटर्निटी। व्हाट डू यू थिंक इज फ्रेटर्निटी? मैम, it is the sense of common brotherhood. बहुत अच्छे, बिल्कुल। सो देयर इज अ यूनिटी इन द पीपल, दे आइडेंटिफाई एज वन नेशन, दैट इज कॉमन। सामान्य बंधुत्व की भावना है, सब आइडेंटिफाई करते हैं एज इंडियंस, है ना। yes मैम। अच्छा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, एंड उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था, एंड he has written about these 4 pillars of democracy, and this particular chapter is about him. वो कहते हैं कि अगर हम इन 4 स्तंभों से अपनी सरकार नहीं चलाएंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। अगर ये 4 स्तंभ हमारे स्ट्रॉन्ग हैं तो हमारा देश एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगा। लेकिन अगर हम हीरो वर्शिप में लग गए, मतलब देश से बड़ा कोई इंसान हो गया और हमने उसी को भगवान मान लिया और उसके हिसाब से देश चलाने लगे, तो देश का व्यक्ति पूजा, हाँ, वेरी गुड, व्यक्ति पूजा से
देश का डिग्रेडेशन हो जाएगा। यस मैम। डिग्रेडेशन मतलब पतन। पतन, बिल्कुल सही, पतन हो जाएगा। और फिर तानाशाही, उससे क्या होगा, तानाशाही सरकार हो जाएगी, और तानाशाही सरकार होने से देश कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, देश की ताकत खत्म हो जाएगी। ठीक है, you can read this chapter later. What I am going to do is I'll do a quick summary and exercises based on this chapter. ठीक है, मैं इसके वर्ड्स आपको समझा देती हूँ, नए वर्ड्स जो हैं। एंड anarchy is when there is no control of the government, जब पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, जब चीजें सिस्टमैटिकली नहीं चलती हैं, उसको एनार्की कहते हैं। Render means to give. People who have rendered lifelong services to the country. कहते हैं जिन लोगों ने, there is nothing wrong with being grateful to great men who have rendered lifelong services to the country. कहते हैं जो देशभक्त हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन लगा दिया है, उनको रिस्पेक्ट जरूर दिखाओ, इज्जत जरूर दो, लेकिन उनको देश मत समर्पित कर दो। देश को, उनको देश से ऊपर नहीं रखना चाहिए। चैस्टिटी, प्योरिटी, हीरो वर्शिप, आपने अभी व्यक्ति पूजा बहुत अच्छे से समझाया। नायक पूजा। हाँ, तो उन्होंने कहा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो भक्ति में ना बदल जाए, व्यक्ति पूजा में ना बदल जाए, कि वो इंसान देश से बड़ा हो जाए, है ना। डिग्रेडेशन मतलब पतन, जहां पे चीजें हैं उससे बदतर होना, खराब होना, गिरना नीचे। पेरिल, रास होना। हाँ, पेरिल खतरा, ऐसा करेंगे तो हमारी देश खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, यस मैम। मिलेनियल होता है 100 years, ट्रिलिनियल होता है 300 years। ये कुछ उन्होंने पुराने इंस्टेंसेस दिए हैं कि लोगों ने क्या गलतियां की हैं पहले, जो हमें नहीं करनी चाहिए। डिल्यूजन मतलब कोई मिसकंसेप्शन, गलत फहमी, भ्रम। भ्रम, भ्रम। ठीक है, देश चलाने में कई बार हमें किस तरह के भ्रम होते हैं और उससे देश को नुकसान होता है। एंटी नेशनल मतलब नेशन के अगेंस्ट, राष्ट्र विरोधी। विरोधी, वेरी गुड, राष्ट्र विरोधी। नेशनल मतलब राष्ट्र से रिलेटेड, एंटी मतलब विरोध, तो राष्ट्र विरोधी। अच्छा, हम पहले एक क्विक समरी करके नए वर्ड्स हम देख लेते हैं इस चैप्टर के। Dr. Ambedkar talks about what we must do to keep democracy alive, not just in words but in real life. वो कहते हैं सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन हमें इसको बचा के कैसे रखना है, इसको अच्छे से कैसे चलाएंगे, वो इस चैप्टर में उन्होंने रिकॉर्ड किया है, लिखा है। First he says we must follow legal and fair ways to reach our goals. If good legal ways are available, we should not use fair or unfair or illegal methods, which he calls the grammar of anarchy. He says हमें जो भी देश की, हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश के हित के चक्कर में हम गलत चीजें करें, इलीगल चीजें करें, गैर कानूनी चीजें करें। कानूनी ढंग से हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। Second, he warns people not to give up their freedom to any leader, not even a great one. कहते लीडर कितना भी बड़ा हो, कितना ही अच्छा हो,
कितना ही समझदार हो, अपने आप को उसे समर्पित नहीं करना है। उनकी इज्जत करो, उनका कहना मानो, उन्हें सपोर्ट करो, लेकिन आंख बंद करके उनकी पूजा मत करो, उनको भगवान मत समझो, उनको देश से ऊपर नहीं समझना है। इसी गलती से देश को बहुत नुकसान हो सकता है। रिस्पेक्टिंग लीडर्स इज फाइन, ही सेज रिस्पेक्ट, ऐसे लोग इज्जत के काबिल है, उनको रिस्पेक्ट करो, उनको सम्मान दो, लेकिन उनके अंधे भक्त मत बनो, क्योंकि वो बहुत ही एक डेंजरस रास्ता है। He talks about how in India people often admire leaders too much, which can lead to problems like inequality or even dictatorship. ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हिंदुस्तान में लोग किसी भी कुछ लीडर्स के इतने पुजारी हो जाते हैं कि उनका हर बात सही होती है, उनकी गलतियां नहीं दिखती, उनकी कमियां नहीं दिखती। कुछ जगह तो देखा है वह मंदिर भी बनाते हैं, पॉलिटिशियंस के नाम के, फिल्म एक्टर्स के नाम के मंदिर भी होते हैं। Yes, कितना ma'am. गलत है, वो भगवान थोड़ी है। वो कितने भी अच्छे हैं, कितने ही अच्छे इंसान हैं, अपने काम में कितने भी कामयाब हैं, सफल हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। वो मंदिर थोड़ी बनाओगे तुम। तो ये अंधी भक्ति की बीमारी हम हिंदुस्तानियों में है, और इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हमें ये नहीं करना है। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है। On 26 January 1950, India became a democracy. तो हम डेमोक्रेसी, हम इंडिपेंडेंट हो गए थे 15 अगस्त 1947 में। फिर अगले 2.5-3 साल अब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, रूल बुक बनाई, और फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 को हम डेमोक्रेसी डिक्लेयर हुए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। But even though all people got voting rights in politics, social and economic life remained unfair. तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो उन्होंने लिख दिया कि सब बराबर है और सबको एक बराबर का हक है और सब वोट दे सकते हैं, लेकिन असली जिंदगी में क्या हो रहा था हमारे समाज में? शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय, हमारी सोसाइटी तो बटी हुई थी टुकड़ों में, है ना, क्लास में बटी हुई थी, और उसमें भी रिलीजन से बटी हुई थी, कास्ट से बटी हुई थी। ये कास्ट इससे बेटर है, ये कास्ट इससे ऊपर है, ये इस कास्ट से नीचे है। तो पूरा समाज तो टुकड़ों में था। सिर्फ किताबों में हम बराबर थे, बट एक्चुअल लाइफ, द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, जो गरीब थे वो बहुत गरीब थे, जो अमीर थे वो बहुत अमीर थे। तो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी थी, बहुत ज्यादा फर्क था। और सोशली भी वो कुछ लोगों की बहुत इज्जत थी और कुछ लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं थी समाज में। रिच एंड पुअर वर स्टिल ट्रीटेड डिफरेंटली। अमीरों की बहुत इज्जत थी, गरीबों की बिल्कुल इज्जत नहीं थी। Dr. Ambedkar warns that if this continues, our democracy is in danger. डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर हमारी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी, हमारी लोकशाही सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी अगर हम अपने ही लोगों में इस तरह से फर्क करेंगे। इसीलिए उन्होंने इक्वालिटी को एक पिलर बताया। जो वो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, इसीलिए उन्होंने कहा इक्वालिटी एक बहुत बड़ा पिलर है। 4 पिलर है, इसमें इक्वालिटी बहुत जरूरी है। अगर समानता नहीं होगी लोगों में, इक्वालिटी नहीं होगी, कॉमन ब्रदरहुड नहीं होगा, तो देश आगे नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट फ्रेटर्निटी, which means brotherhood or unity among all Indians.
तो ऐसे सोचने के बजाय कि मैं पंजाबी हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं महाराष्ट्रन हूँ, हम सब इंडियंस हैं, हम सब भारतीय हैं, वो एक भाईचारा होना बहुत ही जरूरी है। हम सबका स्टेट अलग हो सकता है, हम सबकी रिलीजन अलग हो सकती है, हमारा कास्ट अलग हो सकती है, लेकिन हम सब एक ही तार से बंधे हैं, वो है भारतीयता। एक ही देश के हम लोग वासी हैं और हम वो देश हम इन सब छोटी छोटी चीजों से पहले आता है। ये भारतीय सेना में होता है ना, आप कहीं से भी आए, किसी भी स्टेट से आए, किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से, एक बार आप आर्मी में आ जाते हैं या नेवी में आ जाते हैं या एयरफोर्स में आ जाते हैं, आप एक सोल्जर बन जाते हैं, इंडिया के सोल्जर, इंडियन सोल्जर। फिर आप उस स्टेट से या उस नाम से आइडेंटिफाई नहीं होते, आप इंडियन सोल्जर कहलाते हो। तो वही एक यूनिटी हम सब में होनी चाहिए कि हम वी आर इंडियंस फर्स्ट एंड एनी अदर आइडेंटिटी कम्स लेटर. He says we can only become a strong nation if people feel connected and not divided by caste. है ना? Caste divides. He shares a story about USA where even they struggle to feel united as a nation, as one nation. तो वो यूएसए की भी कहानी शेयर करते हैं कि उनको एक यूनाइट होने में, टू यूनाइट एज वन नेशन, उनको कितनी तकलीफें आई। तो वो दूरदर्शी थे, वो देख सकते थे। उन्होंने ये एक रिसर्च स्टडी के हिसाब से उन्होंने शेयर किया कि यूएस में भी इस तरह की प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। हमारा नया देश है और हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो गलतियां, जो प्रॉब्लम्स दूसरे देशों को आई है इस तरह से बटे होने से, हमें नहीं बटना है, हमें एक रहना है, हमें यूनाइटेड रहना है। और उनको पता था कि कास्ट और इनइक्वालिटी से हमारा देश कितना सफर कर रहा है, हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम कास्ट और रिलीजन को भूल के एक बने, एक तरीके से सोचें और एक ही आइडेंटिटी रखें ऑफ बीइंग एन इंडियन। Only then freedom, equality and brotherhood become real and not just words. वो कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे वर्ड्स हैं, लेकिन हमारी लाइफ में तभी उतरेंगे जब हम एक कॉन्शियस एफर्ट करेंगे अपनी सोच बदलने की, अपने विचार बदलने की और इन 4 पिलर्स पे काम करने की। तो ये जो 4 पिलर्स उन्होंने बताए, उन्होंने एक एक पैराग्राफ में इन चारों पिलर्स का इम्पोर्टेंस समझाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। और फिर वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने लिख दिया, लेकिन एक्चुअल समाज में क्या है, ये सारी चीजें मिसिंग है और हमें ध्यान रखना है कि इन चीजों को धीरे धीरे खत्म करके देश को यूनाइट करना है। तभी देश की जो हमारी जो लोकशाही सरकार है वो सक्सेसफुल होगी, जिसमें वो कहते हैं लिबर्टी, बड़े बड़े नेताओं को अपनी इंडिपेंडेंस समर्पित नहीं करनी है, अपने दिमाग से काम लेना है और उन्हीं को सपोर्ट करना है जो देश के हित में काम करें, और अपने आप को उनके गुलाम नहीं बना देना है नेताओं के। फिर वो इक्वालिटी की बात करते हैं कि सब इक्वल है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, किसी भी रिलीजन से है, किसी भी स्टेट से है, लड़का है, लड़की है, कुछ किसी भी तरह का डिफरेंस मायने नहीं रखता। हम सब इक्वल हैं, हम सब के हक बराबर हैं, हमारी इज्जत बराबर है, हमारी राइट्स, हमारे हक बराबर है, और हमें आगे बढ़ने की जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटी है, वो सब हम सब के लिए बराबर है। तो ये 4 स्तंभों की बात करते हैं वो डेमोक्रेसी में। एक बार ये वर्ड्स देख लेते हैं जो इसमें आर्टिकल में है। डेमोक्रेसी
हम लोकतंत्र हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, सोशल ऑब्जेक्टिव्स सामाजिक उद्देश्य। तो हमारे सामाजिक उद्देश्य क्या है कि लोगों में बराबरी आए, जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठने का मौका मिले, जो अमीर लोग हैं वो इस तरह से काम करें कि देश की प्रगति हो और वो लोगों को व्यवसाय दे, तो सब साथ मिलके चले टू अचीव दो सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक मतलब पैसा, टू डू विद मनी। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इज लोगों के पास नौकरियां हो, वो इतनी कमाई करें कि वो एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके, इतना कमाए कि गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ अफोर्ड कर सके। टू अफोर्ड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो वो यस मैम। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जिसमें लोग इतने पैसे कमा सकें कि एक इज्जत की जिंदगी जी सके। ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जो सामाजिक उद्देश्य हैं, इकोनॉमिक वो हैं जो आर्थिक उद्देश्य हैं, देश के लिए, देश के लोगों के लिए, जो जिनके पास पैसा है वो इस ढंग से अपना काम बढ़ाएं कि लोगों को व्यवसाय दें, नौकरियां दें और समाज को साथ लेकर अपने आगे बढ़े। इकोनॉमिक में भी वही है कि लोग पैसे कमा पाए और एक अच्छी जिंदगी जी पाए। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा देश के नियमों के खिलाफ हो। जो संवैधानिक है, तो अन से वो ऑपोजिट हो गया असंवैधानिक, ठीक है, वो उल्टा हो गया। तो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द कंट्री। संवैधानिक हो गया फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द कंट्री, है ना। यस मैम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ग्रामर ऑफ एनार्की, कि जब सब रूल्स तोड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करते हैं, तो अराजकता फैलती है ना। और अराजकता से कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने देखा ना कितनी कंट्रीज में म्यूटिनी हो जाती है और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, और मिलिट्री रूल हो गया, मिलिट्री लोगों को मार रही है, लोग मिलिट्री को मार रहे हैं। तो अराजकता फैलती है, उससे किसी देश का भला नहीं होता। रेंडर मतलब देना। He rendered great service to the country. Caution, warning. कई बार बोर्ड्स में लिखा देखा ना आपने, कॉशन, टर्न अहेड, डेंजरस टर्न अहेड, या कहीं पे कोई बड़ा सा बिजली का कुछ लगा हुआ है जिसपे ट्रांसफॉर्मर या कुछ और जो डेंजरस है, उस पे लिखा होता है कॉशन, डू नॉट टच, है ना। तो सावधानी। और इस चैप्टर में बाबा अंबेडकर हमें कॉशन कर रहे हैं कि हमने अगर ये गलतियां की तो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर हमें अपने डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऑनर, ऑनर इज सम्मान, चैस्टिटी, प्योरिटी, पवित्रता, हीरो वर्शिप, भक्ति पूजा, अंधे भक्ति, बिना सोचे समझे
जो वो बोले वो सही, जो वो बोले वो गलत। इसीलिए यहाँ पे ब्लाइंड वर्ड यूज किया है, अंधा, अंधे होके किसी को फॉलो करना। वो कहते हैं हम कुछ पॉलिटिशियंस के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं, जो भी वो करते हैं हमें सही लगता है, वो अंधी भक्ति देश के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि कोई इतना स्ट्रांग बन गया, इतना पावरफुल बन गया, तो वो फिर अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा और देश को भूल जाएगा। और हम अगर आंखें खुली रखेंगे, जैसे ही हम देखते हैं कि कोई देश के खिलाफ काम कर रहा है, हम उस पॉलिटिशियन को अगले इलेक्शन में वोट ना दें तो वो देश को नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम अंधी भक्ति में घुस गए तो हमें पता ही नहीं चलेगा वो देश का और हमारा नुकसान कर रहा है ना। इसीलिए ब्लाइंड बोला है, अंधी भक्ति। डिग्रेडेशन, D means going down. D is again negative. Falling to a lower level. किसी भी चीज, कोई भी चीज जो जिस लेवल पे है उससे नीचे जाना। कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास। विरोधाभास, करना कुछ, कहना कुछ और करना कुछ। जब किसी चीज में तुम्हारी कथनी और करनी में समानता ना हो, विरोधाभास हो। जैसे अंबेडकर जी भी उसमें बोलते हैं कि सेइंग ऑल आर इक्वल बट ट्रीटिंग देम अनफेयरली इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। हम कह तो रहे हैं, हाँ, हम कॉन्स्टिट्यूशन में कह रहे हैं सब इक्वल है, लेकिन जब हम समाज में जाते हैं तो हम कहते हैं तुम हमारे पास मत बैठो, तुम नीचे जाते हो, तुम हमें मत छुओ, तुम इम्प्योर हो, हम तुम्हारे हाथ से खाना नहीं लेंगे, तुम किसी और जात से हो। तो हम कह रहे हैं इक्वल है, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है उसमें विरोधाभास है ना। इनइक्वालिटी, ऑपोजिट ऑफ इक्वालिटी, नॉट बीइंग इक्वल, असमानता। वो कहते हैं अगर समाज में असमानता होगी तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। स्ट्रक्चर, सिस्टम, संरचना, कैसे किसी चीज को बनाया गया है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसका सिस्टम क्या है। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा। हम छोटे छोटे टुकड़ों में ना सोच के अगर हम देशवासी की थिंकिंग रखें तो सब में भाईचारा होगा, सब देश के हित में सोचेंगे और अपनी सोच छोटी नहीं रखेंगे। सॉलिडारिटी, एकता, टुगेदरनेस। रियलाइजेशन comes from the word realize. Understanding something clearly. हाँ, वेरी गुड। टू रियलाइज समथिंग की ऐसा। ओ अच्छा ये ऐसे होता है, मतलब किसी चीज का आभास होना, किसी चीज की कोई चीज समझ में आ जाना, किसी चीज का एहसास हो जाना। कोई समझ जो तुम्हें शायद पहले नहीं थी और तुमने अब रियलाइज किया कि अरे मुझे तो अब ये बात समझ में आई है, तो उसको कहते हैं रियलाइजेशन। यूनिटी, यूनिटी मतलब Being together. एकता। एकता। बचपन में एक कहानी सुनी थी ना, वो एक एक लकड़ी को आराम से तोड़ देते हैं और वो इतनी सारी लकड़ी Yes, ma'am. बांधते हैं तो उसको कोई नहीं तोड़ पाता। तो Yes, ma'am. वही एकता का एक एग्जाम्पल है कि टुगेदर यू आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन आप अकेले हो तो कोई भी आपको तोड़ सकता है। नेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडर वन गवर्नमेंट। तो सब एक ही राष्ट्र के वासी राष्ट्र हैं के और एक ही देश व कॉन्स्टिट्यूशन से, नेशन। हाँ, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन सब के सबके लिए वही रूल बुक है। ऐसा नहीं है किसी के लिए कुछ रूल्स है, किसी के लिए दूसरे रूल्स है। सबके रूल्स एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। एक ही गवर्नमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबको गवर्न करती है। गवर्न मीन्स रूल। यस मैम। डिल्यूजन हमने डिस्कस किया था, भ्रम।
false belief, भ्रम. false belief. तो thinking we are united when we are not is a delusion. अगर हमें पता है कि हम यूनाइटेड नहीं है तो हमें उसके बारे में कुछ करना चाहिए, इसके बजाय कि भ्रम पाले अरे नहीं नहीं सब ठीक है, हम यूनाइटेड तो हैं, क्या दिक्कत है. तो अगर हम भ्रम में रहेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, इफ वी डोंट एड्रेस द प्रॉब्लम, तो हम भ्रम में हैं. ठीक है, तो वो डिल्यूजनल है. ma'am. तुम्हें पता है कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन तुम उस प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढ रहे हो, आप कह रहे हो नहीं प्रॉब्लम है ही नहीं, सब ठीक तो है. तो वो एक बहुत बड़ा डिल्यूजन है. एंटी नेशनल हमने डिस्कस किया था, राष्ट्र विरोधी, Yes, ma'am. जेलसी, जलन, feeling bad when other sucks. यस, कोई अमीर है हम उससे जलें, कोई जिंदगी में अच्छा कर रहा है हमें लाइक खुद कोशिश करने के बजाय उनके जैसा बनने की हमें जलन महसूस हो. जलन होती है. तो उस जलन से क्या होता है, रिश्ते खराब होते हैं. आप भी बेहतर करो, Relationship. सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी है सरकार ने, तुम भी मेहनत करो, तुम भी आगे बढ़ो, है ना. एंटीपैथी, एंटी का मतलब है ऑपोजिट, Dislike, नफरत, dislike. नफरत. तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है देश में, जब लोग एक दूसरे से नफरत करें या जलन रखें या एक दूसरे से खुद उनके जैसा बनने के बजाय हमें इस बात से प्रॉब्लम हो कि उनके पास ये क्यों है. कास्ट हमें पता ही है, जाति, जातिया. जब हम जाति Social group people born into. तो जहाँ भी हमारा जन्म हुआ है हम उस जाति के कहलाते हैं. तो अगर हम जातियों में अपने आप को बांटने लगे तो कभी भी हम एक नहीं हो पाएंगे. हाँ ब्रदरहुड आएगा ही नहीं. हम अपने आप को हरियाणवी, पंजाबी, महाराष्ट्र देखेंगे या फला फला जाति के देखेंगे, हम अपने आप को एक देख ही नहीं पाएंगे. क्रीड, धर्म, Belief of religion. जो भी वो भगवान को फॉलो करता हो, जो रिलीजन को फॉलो करता हो, जो धर्म को, तो हम कास्ट में बटे हुए हैं, हम क्रीड में बटे हुए हैं. और इसमें और अगर हमने हम इन बाड़ों में बंध गए तो हम कभी भी एक देशवासी बन ही नहीं सकते. ओवरकम मतलब किसी चीज से पार पाना, किसी चीज को हराना, किसी के चीज के ऊपर जीत पाना. Win over something. यस. तो किस चीज के ऊपर जीत पानी है हमें? द इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी. कोट्स ऑफ पेंट, ऊपर से सजावट. हाँ Something that hides the truth. है ना. कहते हैं विदाउट यूनिटी फ्रीडम इज जस्ट कोट्स ऑफ पेंट. तुम बाहर से फ्रीडम कर रहे हो, लेकिन अंदर से तुम्हारे फ्रीडम नहीं है, तुम एक साथ नहीं हो, तो आपने सिर्फ कवर पेज ठीक कर लिया, आपने सिर्फ बाहरी वो ठीक कर लिया, अंदर वो प्रॉब्लम बरकरार है. और अगर अंदर प्रॉब्लम है तो बाहर का ठीक करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो अंदर की प्रॉब्लम एक ना एक दिन बाहर जरूर आएगी. डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं ना अंदर तक, Yes, ma'am. इन्फेक्शन खत्म करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर बाहर से ठीक करेंगे ये दिक्कत दोबारा होगी. तो वो उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सिर्फ बाहर से पेंट लगाने से फायदा नहीं होगा, प्रॉब्लम की जड़ अंदर से हमें खत्म करनी होगी. लिटर्जी, प्रेयर्स यूज्ड इन वर्शिप, धार्मिक प्रार्थना. जो भी अलग अलग धर्मों की प्रार्थना होती है. ये भी रिलीजन से रिलेटेड वर्ड है. जो लोग
आप अपने अपने धर्म की आप धार्मिक लोग। हाँ फॉलो करते हैं। Annual Twenty- or 3 years, 3 3 years साल में एक बार। मेरे को 3 years 300 चाहिए। ट्रिनियल है मैम वो। हाँ हाँ 3 years है, मैंने गलत बोला, मैं 300 बोल दिया गलती से। 3 साल है, एवरी 3 years। यस मैम। मिलेनियल से कंफ्यूज कर गई। अच्छा डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तानाशाही, ओपन पर्सनल हाँ रूल विद टोटल तो कंट्रोल। एक इंसान सबको कंट्रोल करता है, उसकी मर्जी चलती है, उसके बनाए हुए रूल्स और लॉज चलते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो होता, उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। आप एग्जाम्पल दो एक डिक्टेटरशिप का, तानाशाही सरकार का। सदाम हुसैन थे इराक में, आपको ध्यान हो, यस मैम। गद्दाफी थे लिबिया में, ये सब तानाशाही थे, जहां पे कोई इलेक्शन नहीं होता, किसी का कोई पर्सनल इक्वालिटी नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती। जो वो तानाशाही चाहता है, कहता है वो सही है, जिसके लिए वो मना करता है वो सबको फॉलो करना है, और आम आदमी का किसी का भी और कोई हक या पावर नहीं है, उसको तानाशाही कहते हैं। मैम। जब एक इंसान सरकार और देश से बड़ा हो, कहते हैं ना बाबा अम्बेडकर, दैट हीरो वर्शिप कैन लीड टू डिक्टेटरशिप। हमने यस मैम। किसी इंसान को अगर इतना बड़ा बना दिया, देश से बड़ा बना दिया, तो कल को वो तानाशाही हो जाएगा और वो देश को और हम सबको नुकसान पहुंचाएगा। सबवर्ट, गिरा देना। गिरा देना। ब्रदरहुड, ब्रदर से आया, भाईचारा, फ्रेंडली रिलेशंस, भाईचारा। लाइक फैमिली। स्पर ऑफ द मोमेंट, सडन डिसीजन, हाँ अचानक। अचानक एकदम से मन बना, हम घूमने चले गए, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, चलो घूम के आते हैं। सडन डिसीजन, बिना सोचे समझे एकदम से मन में आया और कर लिया, उसको कहते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट। साइकोलॉजिकल, माइंड से, मानसिक, दिमाग से रिलेट। रिलेटिव टू द माइंड। तो जो इक्वालिटी की फीलिंग है वो दिमाग में हमें समझ में आनी चाहिए, मानसिक तरीके से हमारे वो अंदर बैठ जानी चाहिए कि हम सब बराबर हैं। हम कहाँ से आते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने अमीर हैं, हम कितने बजे सोते हैं, कौन कितने बजे जागते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दिमाग में बिठाना है कि हम सब समान हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम सब भारतीय हैं। एंटी सोशल, जो सोसाइटी के खिलाफ हो, एंटी मतलब अगेंस्ट, खिलाफ, सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, समाज विरोधी। समाज विरोधी। रूल्स, नियम, थिंग्स वी मस्ट फॉलो, नियम। हर स्कूल के नियम होते हैं, हर स्टेडियम के नियम होते हैं। आप फिल्म देखने जाते हो, वो कहते हैं कि आप फोन ऑन नहीं कर सकते, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आपको अपना सामान बाहर छोड़ना पड़ेगा, आप खाने की चीजें अंदर नहीं ले जा सकते। तो कहीं भी आप जाते हो, हर जगह के अपने रूल्स होते हैं। बिना नियमों के कोई भी सिस्टम चल नहीं सकता, है ना। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी हमें चलानी है, सक्सेसफुल करनी है, तो हमें उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। डू वी हैव टाइम फॉर क्वेश्चंस?
ओके, ये आप थोड़ा सा इस चैप्टर के बेसिस पे आप लिख सकते हैं 2-4 लाइन। नीड फॉर डेमोक्रेसी, क्यों चाहिए हमें डेमोक्रेसी? एनी आइडिया? मैम, क्योंकि हम एकता नहीं रखते तो हमारे बीच में वाद विवाद हो जाता है, तो वेरी, वो हमें सपोर्ट करते हैं बहुत हमारे अच्छे। वाद विवाद। डेमोक्रेसी ही एक तरीका है जिससे हम सब बराबर होंगे, हम सब को वोट करने का अधिकार होगा, जितनी अपॉर्चुनिटी सरकार देती है उसमें हम सबको हक होगा, हम अपना लीडर इलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सब बराबर तभी होंगे अगर देश में डेमोक्रेसी है। अदरवाइज क्या होगा, कुछ लोग पावरफुल हो जाएंगे और कुछ लोग उनके नीचे दबेंगे, है ना? फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? मैम, राज्य घटना, क्योंकि हमारे नए नियम लागू होते तो हमें उनकी जरूरत पड़ती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? रुको एक सेकेंड, उसमें बड़े बड़े टर्म्स हैं पर एक एक शब्द का बहुत बड़ा मतलब है। It says, it talks about equality, it talks about freedom, it talks about secularism. हम सब अपने रिलीजन, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, हम सबके बराबर अधिकार हैं। 18 से ऊपर कोई भी, जो भी 18 से ऊपर है वो वोट कर सकता है। किसी तरह का वो नहीं है, फर्क नहीं किया जाता, तुम लड़का हो या लड़की हो या पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो या कौन सी रिलीजन फॉलो करते हो, किसी भी तरह का फर्क नहीं होता है सरकार की नजरों में। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सब बराबर हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैम, हमें एक नेता कुछ एक भारत भारत में कुछ सुधारना नहीं कर रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। धरना कर सकते हैं, हम स्पीच दे सकते हैं, हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं, है ना? तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें इस बात, अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी, मैम, हुकुमशाही और लोकशाही, बिल्कुल सही। मतलब हुकुमशाही में कैसा होता है कि वो तानाशाह ई जुड़ी गिरे देख देन दे बे ई जुड़ी गिरे तो डिक्टेटरशिप में क्या है? तानाशाही है, और एक बार डिक्टेटर बन गया तो उसको तुम नहीं हटा सकते। डेमोक्रेसी में इलेक्शन से जीतता है, उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाते हैं, और अगर वो अच्छा काम नहीं करते, आप उनको अगले टाइम वोट मत दीजिए तो वो पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। तो आपको ये फ्रीडम है कि आप अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करें। डिक्टेटरशिप में किसी को कोई फ्रीडम नहीं है, जो डिक्टेटर चाहता है वही होता है, और डिक्टेटर देश से बड़ा है। डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, और पॉलिटिशियंस, पुलिस, मिलिट्री, लोग सब कॉन्स्टिट्यूशन से कम पावरफुल है, और सबको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। डिक्टेटर के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, जो वो चाहे वो रूल बना सकता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कायदा जब आप हाँ, आप किसी के खिलाफ कोई केस करते हैं या पुलिस के पास जाते हैं तो आप बराबर हैं। पुलिस वाला ये नहीं करेगा कि तुम अमीर हो, तुम सही हो, तुम गरीब हो, तुम गलत हो।
तुम कहीं से भी आए हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, किसी भी रिलीजन के हो, लड़का हो लड़की हो, तुम्हारे जेंडर से, तुम्हारे स्टेटस से, तुम्हारी एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में सब बराबर हैं, सबको बराबर का अधिकार है और सबके लिए एक ही कानून है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स से कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है। There's nothing wrong in being grateful to great men. True or false? मैम ट्रू है। एक Very, है ना, वो कहते हैं कि अच्छी बात है, हमें रिस्पेक्ट महत्व दिखाना चाहिए। हीरो वर्शिप लीड्स टू डिक्टेटरशिप। ट्रू है मैम। ट्रू। अंधी भक्ति से हम सामने वाले को तानाशाही बना देते हैं। लिबर्टी कैनॉट बी डाइवर्स फ्रॉम इक्वालिटी। ट्रू है शायद। बिल्कुल ट्रू है। लिबर्टी और इक्वालिटी तो बहनें हैं, साथ साथ चलती हैं, एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है। दोनों ही जरूरी स्तंभ है डेमोक्रेसी के। वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। ट्रू है मैम। बिल्कुल सही। हर इंसान की, मतलब हर इंडियन की एक ही वोट है, और वन वोट वन वैल्यू का मतलब है जब वोट गिन रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पंजाब के लोगों की एक वोट की 2 वैल्यू है और हरियाणा वालों की एक वोट की 4 वैल्यू है। सबकी वोट की एक ही वैल्यू है। राइट, सो एवरीवन इज यस इक्वल। मैम। हर बंदा एक वोट डालेगा और उस एक वोट को एक ही गिना जाएगा। तो ये एक और तरीका है कहने का कि सब बराबर हैं। फ्रेटर्निटी मीन्स कॉमन सेंस। फॉल्स। फॉल्स। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, है ना। एब्सेंस ऑफ टू थिंग्स इन इंडियन सोसाइटी, अंबेडकर जी ने बात की। लैक ऑफ मैम इक्वालिटी। लिबर्टी लिबर्टी एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी एंड लिबर्टी थी, क्या था जो वो तानाशाही उसकी बात करते हैं, अंधी भक्ति की। हाँ, बिल्कुल सही। लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक है बेटा। इक्वालिटी। हाँ, यस मैम। तो मैं ये रिसोर्स आपके साथ शेयर करूंगी। ये सिनोनिम्स हैं इन वर्ड्स के, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग आप यहाँ पे लिखिए। और ये एंटोनिम है, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। ठीक है, इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। ये एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी बेटा। ठीक है, मैम। तो नया क्लास में कुछ आज? यस मैम। चलो, यहाँ का सिखाना बहुत समझ में आता है मैम। आता है, चलो गुड। जो मैं प्रैक्टिस शीट देती हूँ बेटा उसको जरूर करिएगा। ठीक है, यस मैम। क्लास यस के मैम। बाद में शेयर करती हूँ। बाय बेटे। यस मैम। बाय मैम।